वैसे तो प्रेगनेंसी का हर हफ्ता गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है और आपके प्रेगनेंसी के चौथा महीना चल रहा होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट्स भी फील हो सकती है। काफी सारी महिलाओं को तीसरे चौथे महीने में अपने बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है। तो इस दौरान आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं उसमें किसी भी तरह की रुकावट ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्होंने हाल ही में प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर जिनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लग गई है। यानी कि पहली तिमाही तक के जो सिम्टम्स थे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम दूसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या लक्षण महसूस होने वाले हैं। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी का जो 16वां हफ्ता होता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास होता है, क्योंकि अब तक आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो फील हो सकती है। काफी सारी महिलाओं को 16वें हफ्ते के दौरान तक अपने बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है। जिन महिलाओं को नहीं होती है ना या फिर नहीं फील हो रही है तो उनको परेशान नहीं होना है। अगले महीने में उन्हें अपने बच्चे की मूवमेंट्स फील होने लग जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ी जल्दी मूवमेंट्स करने लग जाते हैं तो कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट मूवमेंट्स करते हैं। तो इसे लेकर आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन 16वें हफ्ते के दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आने वाली है, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो कब्ज की समस्या। जी हाँ, वैसे इस पर मैंने बहुत सारे सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं, कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 16वां हफ्ता चल रहा है और आपको कब्ज की समस्या ज्यादा रह रही है तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। कब्ज को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या है कि पानी की मात्रा अच्छी लेनी है। दूसरा, अपने डाइट में आपको फाइबर युक्त चीजों का सेवन ज्यादा करना है। आपको तली भुनी चीजें कम खानी है। आपको जैसे हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, फ्रूट सलाद है, और आपको जो भी मतलब लिक्विड वाली चीजें हैं उनका सेवन ज्यादा करना है, क्योंकि अगर आप लिक्विड ज्यादा लेते हैं तो इससे कब्ज एसिडिटी की समस्या कम होती है और आपको प्रेगनेंसी में इससे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती। यानी कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, खट्टी डकारें नहीं आती, पेट भी बार बार नहीं फूलता है। दूसरी समस्या, सीने में जलन होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाओं को वैसे तो पूरे दिन वो ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो लेटती हैं, थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करती है, उन्हें सीने में जलन की समस्या शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भी सीने में जलन की समस्या हो रही है तो इसके लिए क्या है कि आपको जैसे खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठना है, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करना है। पानी आपको पीते रहना है जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि पानी की मात्रा कम लेने से भी सीने में जलन की समस्या शुरू हो जाती है। साथ ही आपका यूरिन का रंग भी आपको गाढ़ा पीला महसूस हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्मियां जैसे अभी रनिंग में है, तो गर्मियों में क्या है कि आपका शरीर पानी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए आपको लिक्विड वाली चीजें लेते रहना चाहिए, जैसे शिकंजी है, लस्सी है, नारियल पानी है, फ्रूट जूस है, किसी भी फ्रूट का जूस पी सकते हैं। और लिक्विड वाली चीज यानी कि पानी वाली चीज आपको पीते रहना है। तो इससे क्या है कि आपको जो सीने में जलन की समस्या हो रही है वो भी कम होगी। रात के समय अगर आपको सीने में जलन की समस्या हो रही है तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि सिर वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा करके सोइए। इससे क्या है कि आपको जो खाना है वो ऊपर की साइड में नहीं चढ़ेगा और इससे आपको सीने में जलन की समस्या भी नहीं होगी। तीसरी समस्या है पैरों की नसें दिखना या पैरों में ऐंठन होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के 16वां हफ्ता आते आते क्या होता है, कई सारी महिलाओं को पैरों में ऐंठन दर्द की समस्या शुरू हो जाती है और उनके पैरों की नसें भी एकदम उभरी हुई सी दिखने लग जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि प्रेगनेंसी में जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है या ब्लड सर्कुलेशन में कम या ज्यादा यानी कि रुकावट आती है या बढ़ता है या कम होता है, तो इससे आपकी नसों पर दबाव पड़ता है और आपकी नसें उभर आती हैं। वैसे ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने की वजह से उनकी नसें एकदम उभर आती हैं और इसमें उन्हें दर्द भी महसूस होता है। तो ऐसा होने पर क्या है कि आपको अपनी पोजीशन को बदल लेना है, यानी कि थोड़ा सा वॉक करना है, ठंडी हवा में जाना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाए और आपकी जो नसें उभरी हुई हैं वो भी ठीक हो जाए।
चौथी समस्या है वजन बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 16वां हफ्ता आते-आते कई सारी महिलाओं को तो वजन बढ़ने लग जाता है, वहीं कुछ महिलाओं का वजन नहीं बढ़ता है। अल्ट्रासाउंड में भी उनके बच्चे का वजन कम आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में क्या है आपको डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि आपको दूध, चीज़, पनीर इन चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए और प्रोटीन युक्त चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, अंडा खा सकती हैं आप, जिनमें प्रोटीन रिच फूड होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको खानी है, जिससे कि आपके बच्चे की वज़न बढ़ता रहे, आपका भी वज़न बढ़े। प्रेगनेंसी में आपका वज़न बढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी में लगभग आपका 14 से 15 केजी वज़न बढ़ना चाहिए, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी और आपको भी डिलीवरी के टाइम पर किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई बार वज़न बढ़ने की वज़ह से आपको पैरों में दर्द या सूजन की समस्या भी आ सकती है। तो ऐसे में जैसे खड़े होने पर खाना बना रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं और आपको पैरों में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में क्या है अपना काम खत्म करने के बाद आपको थोड़ा-सा रेस्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है। यानी कि लगातार घंटों आपको काम नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। 5वीं समस्या है चीज़ों को भूलना। जी हाँ, 16वां हफ्ता आते-आते क्या है कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, जिसका असर क्या है आपके माइंड पर होता है, आप चीज़ों को भूलने लग जाती हैं। ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ होता है कि उनकी मेमोरी थोड़ी-सी वीक हो जाती है। किचन में काम करने जा रही हैं, घर में कोई काम करने जा रही हैं, जब वो काम करने से पहले उन्हें याद है कि उन्हें काम करना है, थोड़ी देर बाद अगर वो बैठ गई, मोबाइल चलाने लग गई, भूल जाती हैं कि उन्हें क्या करना है। किचन में कोई चीज़ ढूँढने के लिए गई हैं, खड़ी-खड़ी घूमती रहेंगी, इधर-उधर घूमेंगी और सोचेंगी, घंटों सोचती रहती हैं कि उन्हें करना क्या है, ढूँढने क्या आई थी। तो ऐसी समस्या आपके साथ भी हो सकती है। ऐसा होने पर आपको परेशान नहीं होना है, इस बात को लेकर एकदम से चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आप टेंशन लेती है, तो इससे आपके घर में पल रहे बच्चे पर भी काफ़ी बुरा असर हो सकता है। ये समस्या हार्मोन्स की वजह से आती हैं और जब आपके हार्मोन्स सही हो जाते हैं, तो ये समस्याएँ ऑटोमैटिक ही ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो कि प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखनी है और ये जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी हो सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 16वें हफ्ते के दौरान आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। अगर आपको अपने बच्चे की हलचल महसूस होने लग गई है, तो आप अपने बच्चे की मूवमेंट्स को अच्छे से महसूस करिए, काउंट करिए कि आपका बच्चा कितनी बार किक मारता है। क्योंकि बच्चे की जो मूवमेंट्स है, वो कम होना भी हानिकारक होता है और ज़्यादा होना भी हानिकारक होता है। इसीलिए अपने बच्चे की मूवमेंट्स को फ़ील करिए। अगर बच्चे की मूवमेंट्स फ़ील होने लग गई है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस दौरान आपको कोई समस्या आ रही है, जिसे आप घरेलू तरीके से ठीक करना चाहते हैं, तो भी आप हमें बता सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई बातें आपको यूज़फुल लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।